बैंगलोर की टीम के लिए मेरा जवाब हमेशा ना रहेगा। मैं अपने प्रिंसिपल्स नहीं बेचूंगा। लगता है कि इस सीजन हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। डैड, क्यों ना हम बैंगलोर की टीम के मैनेजमेंट से एक बार फिर से बात करें? नो पॉइंट। पिछले 2 साल से मैं उनके चक्कर काट रहा हूँ और वो मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं। रिजल्ट 0 तब तक रहेगा जब तक राज हाँ नहीं करता। उसके हाँ बोलने से हम दोनों का रास्ता भी खुल जाएगा। आई थिंक यू गाइस कैन डू बेटर। बैंगलोर से भी अच्छी रेसिंग टीम्स हैं इंडिया में। हाँ, बड़े क्लब्स हैं, पर उनमें एंट्री लॉटरी जितनी मुश्किल होती है। कम से कम बेंगलुरु में चांस तो है। शनाया का तो सबसे बड़ा सपना था रफ्तार के साथ रेस करना, पर अब वो रेस नहीं करता, इसीलिए शनाया का सपना सपना ही रह गया। मेरा सपना सिर्फ रफ्तार के साथ रेस करने का नहीं था। मेरा सपना पापा के साथ एक प्रो टीम में खड़ा होना भी था। यही सही टाइम है मेरे मिशन के लिए, अगले स्टेज का। पर अगला स्टेज इतना आसान नहीं होगा। इन्हें खुद को हर बार प्रूफ करके ही आगे बढ़ना होगा। एक और तरीका है, तुम दोनों दिल्ली डेविल क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। सैंडी पुरोहित को अपने नंबर 2 रेसर की तलाश है। वो तुम हो सकती हो शनाया। मैं वहां तुम दोनों के लिए बात करता हूँ। सैंडी पुरोहित, दिल्ली डेविल्स। वहाँ राज, रेस के साथ साथ तुम तो कॉमेडियन भी निकले हैं? गुड वन। ये मजाक का टाइम नहीं है राज। वो इंडिया का नंबर 1 क्लब है, पर तुमने हमारी मदद की तो हम तुम्हें इस मजाक के लिए माफ करते हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि मुझ पर भरोसा रखो। मैं अभी आया। वैसे कुछ दिन पहले सैंडी पुरोहित खुद हमारे गैरेज आया था और हम सबको लग रहा था कि वो रात से मिलने आया था। सीरियसली? सैंडी पुरोहित कार वॉश करने आएगा तो कार वॉशर से बात तो करना ही होगा ना, हैं? तुम्हें पता है ना सैंडी कौन है? वो रफ्तार का नंबर 2 रेसर था। मैंने बात कर ली है। हम सबको कल की अपॉइंटमेंट मिली है। हमें कल दिल्ली जाकर सैंडी पुरोहित से मिलना है। आई डोंट बिलीव यू। दिल्ली जाकर हमें अपनी इंसल्ट नहीं करवानी है। सही कह रही हो तुम शनाया। वहां जाकर ये अपने साथ साथ हम सबकी भी इंसल्ट करवाएगा। शनाया, ट्रस्ट मी, तुम्हें सैंडी से मिलना ही होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है राज? तुम जैसा मामूली कार वॉशर कैसे हमें सैंडी से मिलवा सकता है? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है शनाया, तो खुद पर भरोसा रखो। तुम्हें रेस करने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या तुम्हें सच में कल की अपॉइंटमेंट मिली है, वो भी सैंडी पुरोहित से मिलने की? जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल तुम सबको सैंडी पुरोहित से मिलवा के ही रहूंगा। रुको रुको, तुम कहाँ घुसे जा रहे हो? यहाँ बिना अपॉइंटमेंट के आना मना है। हम सैंडी पुरोहित से मिलने आए हैं। उसे कहना राज, जो बैंगलोर के कार वॉश में काम करता है, वो आया है। कार वॉश में काम करने वाले को सैंडी सर से क्यों मिलना है? सैंडी, ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। तुम्हें मेलबर्न वापस लौटना होगा। ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। नहीं, जब तक वो मेरी बात नहीं मान लेता तब तक मैं मेलबोर्न नहीं लौट सकता। ये तुम क्या कह रहे हो सैंडी? आखिर इतना जरूरी कौन है जिसके लिए तुम ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? वो मेरा किंग है। खैर, मैंने बेंगलोर के एक मैकेनिक पर नजर रखने को कहा था। अब उसकी क्या खबर है? वो लड़का, वो तो छुपा रुस्तम निकला। उसे बैंगलोर की टीम ने रेसर बनने का ऑफर दिया है। क्या उस पर बैंगलोर टीम की भी नजर है? उसे अपनी टीम में लेना होगा, जल्द से जल्द। हमारे पास अपॉइंटमेंट है, प्लीज हमें अंदर जाने दो। तो फिर अपॉइंटमेंट स्लिप दिखाओ। ये पहली बार नहीं है कि तुम जैसे गरीब लोग मुंह उठा के सैंडी सर से मिलने आ गए हो। चलो निकलो अब। नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हो। राज के एक दोस्त ने हमें सैंडी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दिया है, पर अपॉइंटमेंट स्लिप नहीं दी। पर वो तुम्हें खुद सब सच बता देगा। सच का ज्ञान मुझे मत दो मैडम। स्लिप लेके आओ।
वरना वापस जाओ बस। मैंने तो पहले ही कहा था, इस राज की इज्जत तो कहीं है नहीं। अब ये हमारी बेइज्जती के मजे ले रहा है। राज, सच बताओ, क्या तुम झूठ बोलकर हमें बेंगलुरु से दिल्ली लेकर आए हो? राज,